अभी राज ठाकरे साहब आए, लाउड स्पीकर में आवाज़ दी ना, तो जब उनकी आवाज़ उनकी सभा में नहीं पहुंच रही, तो हम जो अजान देते हैं लोगों के घर में पहुंचती बोल के ही उन्होंने भी लाउड स्पीकर नहीं लगाना था, उनकी आवाज़ पहुंचाना था कहाँ तक पहुंचती। तो औरंगाबाद में आप आइए राज ठाकरे साहब और देखिए कि हमारे पास जो मस्जिद है, मस्जिद जमील बेग, वहाँ पर कई सालों से गरीब जो है लोगों को और घाटी अस्पताल के पास जो लोग आते हैं जिनके रिश्तेदार होते हैं उनको मुफ्त में खाना दिया जाता है। ये काम कई सालों से चल रहा है और इसमें कोई ज़ात, धर्म, मज़हब, कास्ट नहीं देखी जाती। देखिए 1 तारीख को महाराष्ट्र डे के मौके पर राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर है, उन्होंने ये कह रहे थे कि 1 तारीख को औरंगाबाद में जो है एक सभा लेंगे और उन सभा का मोटिव ये था कि सभा थी, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने जो मसाजिद पर जो स्पीकर है भोंगे जय, उसको लेकर वो उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से 2 फ़िरक़ों में, मुस्लिम में, हिंदुओं में जो है नफ़रत पैदा होने का और फसाद होने का चांसेस थे। उसी को लेकर जो है हमने एक पीस मार्च निकालने के लिए जो है, क्योंकि वो महाराष्ट्र डे था, महाराष्ट्र डे पर वंचित बहुजन आघाड़ी का सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो है उसी तारीख के दिन पीस मार्च निकालने का हमारा इरादा था। हमारे को कोई गड़बड़ करने का हमारा कतई इरादा नहीं था, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी जो ऐसी है जो पूरा संविधान को मानने वाली है कुछ, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नीचे जो है ये हम तक पहुंचा है और इसलिए सबसे पहले हम प्राधान्य जो है हम तरजीह संविधान को देते हैं और लोगों को तकलीफ़ ना हो, कानून के आगे हम नहीं जाते। उसी लिहाज से हमने एक पीस मार्च रखा था 1 तारीख के दिन। लेकिन सुबह ये हुआ कि हमारे जो भी लोकल लीडर थे और हमारे स्टेट के जो स्पोक पर्सन है फारूक अहमद साहब, सिद्धार्थ मोगड़े साहब के साथ जो है हमारे यहाँ कर जो लीडर्स है, जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोगों को दोपहर में देखिए सुबह से हम लोगों को डिटेन करके अलग अलग औरंगाबाद के पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रख दिया गया है, ताकि हमारा जो है प्रोग्राम ये फ्लॉप हो जाए, हम कुछ उसमें कुछ हम कर ना सकें। तो आप लोगों का कुछ ऐसा इरादा था कि आप माहौल ख़राब करें या फिर उनके मोर्चे काले झंडे बताइए या उनके रास्ते में आए? जी नहीं साहब, हम लोगों को अरेस्ट करने की वजह क्या बताएं? वजह ये थी कि देखिए ये जो है गवर्नमेंट है कुछ, इनकी नीयत साफ़ नहीं है। एक तरफ तो ये जो हमने इससे पहले जो है 13-14 मार्च को हम लोगों ने मुस्कान का प्रोग्राम लिया था, तो मुस्कान को इसलिए परमिशन दी हमको कि यहाँ पे शहर का वातावरण ख़राब होगा। अरे मुस्कान कौन थी बच्ची? वो तो स्टूडेंट थी ना कुछ, और उसने ऐसा कौन सा काम करे? क्या वो टेररिस्ट थी? या उसके बयान से पहले जो है कुछ विवादित बयान दी थी, या फिर उसको लेकर कोई ऐसा इशू था कि उसके बोलते ही जो है शहर की हालात ख़राब हो जाते थे? उसने कुछ भी नहीं किया। और हमने जो परमिशन मांगी थी तो हमने तो उसका तो स्पीच भी नहीं थी, हमको नहीं दिया और ये बताया कि शहर के हालात ख़राब होंगे कुछ। तो राज ठाकरे साहब क्या पढ़ने वाले थे यहाँ पे? अरे तकरीर तो उनकी वजह से हालात ख़राब होने वाले, ये तो जग जाहिर है। हमने सीधा लिख के दिए थे कि हमारा मुख्य मोर्चा है कुछ, हम तो घोषणा भी नहीं देंगे कुछ। हमारा खामोश मोर्चा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो क्रांति चौक पे जिनका स्टेचू है वहाँ से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जो है जुबली पार्क तक, वहाँ हमारा शांति मार्च था कुछ। हमको सिर्फ वो निकालने का, हमको उसकी परमिशन नहीं मिलती है कुछ। और एक आदमी जो सारे ज़माने का जहर उगलता है उसको परमिशन मिल जाती है। तो अब इस चीज़ को लेकर आपका आगे क्या एक्शन रहेगा? आप लोग कोर्ट जाएंगे या क्या? तो देखिए हम कोर्ट आगे का जो एक्शन रहेगा, वंचित बहुजन आघाड़ी तो जैसे भी थे, ये जो फ़र्का परस्त लोग हैं कुछ, जिनके खिलाफ तो हमेशा खड़े रही है कुछ। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को और ऐसा फ़िरका परस्त लोगों को निपटने के लिए, चाहे वो किसी भी फ़िरका परस्त पार्टी हो, उनको निपटने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छे से कर सकती है और करेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से, पूरी कौम से मेरी यही अपील है कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आप बिल्कुल डरिए मत। वंचित बहुजन आघाड़ी, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी महाराष्ट्र की टीम जो है मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। मैं राज ठाकरे साहब को ये कहना चाहता हूँ कि वो मस्जिद को लेकर एक्टिविटी और लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो ये वही लाउड स्पीकर है जब कोरोना शुरू हुआ था 2 साल पहले, तो इसी लाउड स्पीकर से गरीब लोगों के लिए, उनको राशन के लिए मस्जिदों में बुलाकर राशन दिया गया है, उन्हें दवाएं दी गई है, उन्हें खाना दिया गया है, उन्हें पानी दिया गया है। जब ये मस्जिद वालों ने और ये मुसलमानों ने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है या कोई और कम्युनिटी का है कुछ, तो ये जो ब्यूटी है
इंडिया की, जो भारत की ब्यूटी है, ये राज ठाकरे को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और एक मर्तबा जो है मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले आप जाइए लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में जाकर आपके पास वीडियोस होंगे, आपके पास पिक्चर्स होंगे, तो देखिए कि मसाजिद से क्या क्या काम हुआ। और इन्हीं लाउड स्पीकर से लोगों को, गरीब लोगों को बुला कर कहा गया है कि आइए हमारे पास से खाना लीजिए, पानी लीजिए, दवाएं लीजिए, दूध लीजिए। जो लोग परेशान दर दर भटक रहे थे, इन्हीं मसाजिद से और इन्हीं लाउड स्पीकर से उनकी मदद की गई। औरंगाबाद में आप आइए राज ठाकरे साहब, और देखिए कि हमारे पास जो मस्जिद है, मस्जिद जमील बेग, वहाँ पर कई सालों से गरीब जो है लोगों को, और घाटी अस्पताल के पास जो लोग आते हैं, जिनके रिश्तेदार होते हैं, उनको मुफ्त में खाना दिया जाता है। ये काम कई सालों से चल रहा है, और इसमें कोई ज़ात, धर्म, मज़हब, कास्ट नहीं देखी जाती। सभी किस्म के जो लोग आते हैं वहाँ पर परेशान होते हैं, उन्हीं को यहाँ सर खाना दिया जाता है। तो मेरी आपसे ये है, और लोगों से भी ये मेरी अपील है कि आप इस किस्म के जो मुद्दे हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपनी इबादतों में मसरूफ़ रहिए और अपनी प्रार्थना में मसरूफ़ रहिए। आपके मज़हब को, आपके स्पिरिचुअल जो रूहानी आपको जिससे अक़ीदत है वो कीजिए। शांति अमन से रहिए। हमारे भारत का जो संविधान है, ये हमको अपने मज़हब की आज़ादी की पूरी हमको इजाज़त देता है, अनुमति देता है। और जब हमको हमारे भारत से, हमारे देश से अनुमति मिली हुई है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो कोई भी आएगा ऐरा गैरा आके कुछ भी बोल के चले जाएगा, तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। राज ठाकरे साहब जो है, उनका इंजन जो पटरी से उतर चुका है, उसको ज़बरदस्ती पटरी पर लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो राज ठाकरे साहब की सभा हुई है, अभी सभा होने का मतलब जैसा ये अभी जो दंगे भड़का रहे, क्या उनका एमएलए है, एमपी है, क्या है? इसके पहले भी ज़मानत जब्त हुई हुई है। और अभी जितनी भी गाड़ियाँ आई थी औरंगाबाद शहर के अंदर, MH43 नहीं थी, MH0 नहीं थी, ये नांदेड़, परवनी, जालना, यहाँ के पब्लिक लाई हुई थी। लेकिन ये जो अभी जो इनको क्या भगवान का ठेका दिए हुआ है कि मंदिर का घंटा उतार लो बोल के भोंगा, मस्जिद का उतार लो, ये क्या भगवान का ठेका ले लिए क्या इन्होंने? ये दंगे फिसाद कराने के चक्कर में है। और तमाम जो शपथ दिलाई जा रही है अभी कि भाई मुसलमान से कुछ मत लो, मैं शपथ दिलाता, तो ठीक है ना भाई, तुम कुछ भी मत लो, फिर जब तुम्हारे में गट्स है तो हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। जो हुजूर का देश है, जो सऊदी अरब है, जो कुवैत है, इराक़ है, पेट्रोल वहीं से आता, डीजल वहीं से आता, सोना वहीं से आता, वो भी मत लो ना आप। अच्छा, जब मुसलमान से इतनी नाराज़गी है, मुसलमान से इतने खिलाफ है, तो तुम पेट्रोल डीजल सब बंद कर दो, क्योंकि मुस्लिम देश से आ रहा, वो क्यों ले रहे? हमारा बोलने का मनसब एक ही है कि जैसा जो हमारी जो पार्टी है वंचित अघाड़ी, जो काम कर रही है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें जो है तो मान्यता ये है कि भाई जैसा सब धर्म के लोगों को एक तरीका मानो, तो हमको किसमें जात भेद कुछ करना नहीं है। जबकि कुरान में साफ साफ लिखे हुआ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, कोई हिंदू का नहीं, क्रिश्चियन का नहीं, ब्राह्मण का नहीं, मैं सबका हूँ। हमारा झगड़ा जिससे है, जो हुजूर के शान के खिलाफ बोलता, हम उससे लड़ेंगे। लेकिन अभी जितने भी हिंदू भाई लोग भी उठ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भाई नहीं, ये गलत कर रहा है। आपके भगवान के ठेकेदार है, आपके अल्लाह के ठेकेदार है, किसके ठेकेदार है जो तुम भोंगे उतार रहे? इसीलिए कैसा है, सब जने जो है तो शांति से, ये जो है तो वातावरण ख़राब करने का काम है। तो इसीलिए बराए मेहरबानी हर पब्लिक को समझना चाहिए। ये कुछ लोग हैं, अभी एक बच्चे पे केस हो गई, ये जो इनकी पार्टी में आया था, मनसे की पार्टी में आया था, तो उसके पत्ते मन के रख के जो है तो बेचारे को उसके माँ बाप ने छुड़ाए। अगर ये केसेस होती है तो इनकी पार्टी थोड़ी आने वाली है छुड़ाने की, क्योंकि वो बच्चे को छुड़ाना था ना। अब उसका नाम तो आम पब्लिक ने समझदारी से काम लेना चाहिए। तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि नहीं भाई, अपना विकास कायम है, वो देखो। ये झगड़े दंगे फिकास जो चला रहा है हो, तो वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम विकास देखो ना, 3 साल से कोरोना में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद ना तुम अभी कारोबार उठा, थोड़ा सा कारोबार उठा, नहीं तो ये दंगे फिसाद का उठा दिए तुमने, जातिवाद का धर्म का ला लिए। तो इसलिए कैसा है, ये जातिवाद को बाजू हटाते हुए तुम लोन पास कराओ, मौलाना आज़ाद फाइल बंद हो गई, वो पास कराओ। तुम जो है तो 2011 में जो है तो महात्मा फुले बंद हुई थी, वो पास कराओ। कारोबार से लगाओ ना, बेरोज़गारी हटाओ ना तुम ये क्या है, तुम और बेरोज़गारी बढ़ा के अभी जैसा ये चलेगा कुछ महीने दंगा फिसाद, फिर उसके बाद लग जाएगा जो है तो कोरोना, फिर कैसा ये बंद कराने की इसके पीछे दूसरा षड्यंत्र है। वो तो मेरे को मालूम नहीं, अगर मालूम रहता तो आपको खुला बता दे रहा मैं किसके पीछे षड्यंत्र है।
इस तरह मेरे को ऐसा कंफर्म है। सब लोग मिल के रहे और सब अपने अपने जैसा जिसको जिसमें श्रद्धा है वो उसको पूजेगा। चाहे मेरे को मैं नमाज में श्रद्धा है मैं नमाज से पूजूंगा, उन्हें जो भगवान में श्रद्धा है उसको उन्हें उससे पूज रहा, उसमें किसका लेकआउट नहीं है। अभी राज ठाकरे साहब आए, लाउड स्पीकर में आवाज़ दी ना, तो जब उनकी आवाज़ उनकी सभा में नहीं पहुंच रही तो हम जो अजान देते हैं लोगों के घर में पहुंचती बोल के ही उन्होंने भी लाउड स्पीकर नहीं लगाना था, उनकी आवाज़ पहुंचाना था कहाँ तक पहुंचती। तो क्या तो कैसा है, लाउड स्पीकर लगाना ज़रूरी है? मंदिर और मस्जिद का विषय मत लाओ क्या। और अभी तो फ़िलहाल जैसा कि आप अकेले चाहे थे यहाँ, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं कच्चे हैं सब जो है तो बाहर देशों में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को भेजो, आपको भी समझ में आएगा कि कौन क्या मुसीबत उठा के आता है। तुम्हारे पास हर चीज़ है, पब्लिक का नहीं है, लेकिन पब्लिक का ख्याल करो, उनका विकास करो बस, तो तुम दिल में छाएंगे किसी के।